उस कुंडलनी को, जिसको आंतड़ कहते हो, आंतड़ी, आंत, इसको बिल्कुल साफ करना पड़ता था। यानी आपकी आंतों में भोजन ना हो, मल ना हो, टट्टी ना हो, इसको साफ करने के लिए बिल्कुल व्रत, लोग भोजन अन्न जल छोड़ करके आंतों को बिल्कुल खाली करके साफ करते हुए खिंचाव, बड़ी कठिन, इसको कुंडलनी जागरण कहा जाता। इसके बाद प्राणायाम, हृदय चक्र पर प्राणायाम क्रिया खींच दिया, तब भी लोगों की दिव्य दृष्टि खुल जाती थी। चेतने तो लाना है, यानी शरीर से सूरत के भास को, हमारी जो आत्मा स्पिरिट की ऊर्जा एनर्जी शरीर में फैल रही, बिखर रही, इसको खींच करके दोनों आँखों के बीच में, मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली, रंग महल तीसरे तिल मुकाम पर इस चेतना की धार को खींच करके लाना। इसमें दो चीज़ों को महत्व दिया गया, ब्रह्मचर्य और उपवास। वो लोग इस पर ज़्यादा जोर देते थे, ब्रह्मचर्य और उपवास। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए लोग शादी भी नहीं करते थे। आप तमाम ऋषि मुनियों का नाम सुनते हो, शादी नहीं, ब्याह नहीं। हालांकि कितने तो जंगल में जा करके पतित हो गए, श्रृंगी को भृंगी कई डारिस, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिलाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि तो पतित हो गए, खंडित हो गई साधना। इतना आसान नहीं जितना लोग सोचते थे, लेकिन वो लोग मानते थे भाई चलो जब ब्रह्मचर्य ना, शादी नहीं करेंगे। अब शादी ना करने का मतलब ब्रह्मचर्य की गारंटी नहीं है। हमारे देश में बहुत से समाज सुधारक, बहुत से पॉलिटिकल पर्सन, नेता, लीडर आज देखो शादी नहीं किए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ना ना, आज के ज़माने में। इसलिए संतों ने कहा भी ये झंझट खत्म करो, चलो सब लोग गृहस्थ आश्रम में रहो, एक नारी ब्रह्मचारी मान लिया जाएगा, एक नारी एक स्त्री पतिव्रत रहो, ब्रह्मचारी। अब उसमें थोड़ी सी आप महीना 2 महीना, गुरु महाराज भी कहते थे भाई थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन। गृहस्थ आश्रम में रखने का मतलब ब्रह्मचर्य तो आपको ये एक्सरसाइज करनी, लेकिन गृहस्थ आश्रम में धीरे धीरे बहुत तनाव नहीं रहेगा, धीरे धीरे आप इस कसरत को बढ़ाओ। आप गुरु महाराज ने कहा भाई कम से कम महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य, और इस ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको उपवास, ये 2 चीज़ें तब भी थी, आज भी ये नियम है। लेकिन गृहस्थ उपवास का मतलब जैसे आप शाकाहारी बने, मछली अंडा शराब छोड़े, हमारे बुद्धि पर देखो 3 गुणों का जोर, और गुणों के प्रभाव से कर्म बनते बिगड़ते, हमारी इंद्रियां चलायमान। अगर हम सतोगुण में हैं तो पवित्र कर्म करेंगे, रजोगुण में हैं मान सम्मान अहंकार में, तमोगुण में हैं तो बहुत गंदा काम, बुरे पाप कर्म तमोगुण में। शाकाहारी आप बने, मछली अंडा शराब छोड़े, तमोगुण से निकले आप। इतना तो आपका एक तो हो गया भाई, तमोगुण से निकले आप। लेकिन अभी आपको अपने भोजन में रजोगुण, जैसे ज़्यादा मिर्च मसाला, तेल फुलेल, अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी जलेबी सुमेशा, ये तमाम चीखे चुपड़े, ज़्यादा मक्खन ज़्यादा घी, ये जो सेवन, ये सब रजोगुण में आता। इससे भी आपको निकल करके सतोगुण की तरफ, यानी आपके भोजन में सादगी हो, मिर्च मसाला तेल फुलेल की मात्रा कम हो, आपका भोजन रूखा सूखा हो, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, तब आप सतोगुण की तरफ बढ़ोगे। इन्हें भी आप शाकाहारी बनकर के सेकंड कैटेगरी, इसमें भी आपको सात्विक भोजन में जब चलोगे, आपका भोजन बिल्कुल सादा, ये नहीं कि 4-4 पैसा हो गया तो 4-4 सब्जी, 4-4 चोखा, 4-4 चटनी, 4-4 अचार खाते हो। अब पता चला भजन की बात तो छोड़ो, बीमारी भी लग जाएगी ज़्यादा खाओगे आप, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि 4-4 सब्जी का मेल सही हो रहा है कि गलत हो रहा, इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, रिएक्शन होगा, शरीर पर क्या असर पड़ेगा, फिर हमारे मन बुद्धि चित्त पर ये कितना विकृत इसको करेंगे, चंचल बनाएंगे, फिर भजन कैसे बनेगा मन की चंचलता में। इसलिए गुरु महाराज ने कहा भाई थोड़ा उपवास,
उपवास दो तरह का होता है। एक तो मान लो कोई कहता भाई हम दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, कितने नींबू का पानी पीकर 24 घंटे के बाद भोजन। कोई लोग कहते भाई दिन भर कुछ नहीं खाएंगे लेकिन शाम को खाएंगे। दिन भर कुछ नहीं खाए, शाम को 2 दर्जन केला मंगाए, 1 पाव खोआ मंगाए। अब कितनी चीज़ खा जाते हैं, उतने में तो 10 दिन रोटी खा लेते। इतना महंगा व्रत, उससे ज़्यादा ठूस लिया पेट में। कितने लोग 9 दिन की नवरात्रि में 9 दिन नींबू के पानी पर, लेकिन 10वें दिन फिर मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। सबके अलग अलग किस्म के। गुरु महाराज ने कहा ना, ऐसा व्रत नहीं, आप कम खाओ। ये सबसे बढ़िया व्रत माना जाता कि आप थोड़ा भूख को कम करके खाओ। दोनों टाइम खाओ आप, लेकिन रात का भोजन थोड़ा हल्का करो आप, और अपने भोजन को कम करने का अभ्यास करो। एक साधना है ये। मान लो 5 रोटी आप खाते हो, आपको नामदान लिए 10 बरस हो गया, अब आप 4 रोटी पर आ जाओ, फिर 3 रोटी पर आ जाओ। अपने भोजन को कम से कम 1/4, यानी 8 रोटी खाने वाला 2 रोटी, 4 रोटी खाने वाला 1 रोटी। अगर इतना आप कर ले गए तो इसको संत मत का उपवास कहा जाता, कम खाना। गुरु महाराज कहते थे भाई कम खाओ, कम खाओ। जब आप भोजन को सादा करोगे, कम खाओगे, तो ब्रह्मचर्य में आपको मदद मिलेगी। मन आपका चंचल नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन आप कर ले जाओगे। और ज़्यादा चीना चुकड़ा विटामिन लेते रहोगे तो उससे कोई संभावना नहीं बनती। जैसे आज के भौतिकवादी युग में पैसा ज़्यादा हो गया, खान पान लोग अनाप शनाप खा रहे, कहाँ कोई ब्रह्मचर्य रह पाएगा। दुनिया ने इसको छोड़ ही दिया कि ब्रह्मचर्य को भूल जाओ आप, ब्रह्मचर्य की बातें खत्म कर दो। उनको कोई भगवान का भजन करना, लेकिन आपको भगवान का भजन करना, अपनी आत्मा का विकास करना, आपके लिए ब्रह्मचर्य बहुत अनिवार्य है। उपवास, इसमें उपवास, सादा भोजन, कम भोजन आपकी मदद करेगा। एग्रीमेंट करो आप, पत्नी भी सत्संगी, पति भी सत्संगी, मिल बैठ करके समझौता कर लो, लेकिन कुछ रास्ता निकालो आप। क्यों कि जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम। एक म्यान में 2 खड्ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती। जहाँ काम रहेगा वहाँ कभी नाम प्रकट नहीं होगा, और जब नाम प्रकट हो जाएगा तो काम जल करके भस्म हो जाएगा, काम नहीं रहेगा। तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरंत काम जर हो गए छारा। सारी वासनाएं जल जाएंगी, लेकिन नाम का प्रकट करने के लिए तो काम पर थोड़ा मोड़ा, इस पर आपको रुकावट करनी पड़ेगी। अब देखो, नाम माने यहाँ प्रकट होगा सबसे ऊंचे 6ठे चक्र पर। नाम दोनों आँखों के बीच में प्रकट होगा, और काम की धार सबसे नीचे चक्र पर खींचती। जब बराबर आप नीचे गिरोगे तो यहाँ कब चढ़ोगे आप? बीच में नाभि चक्र है, उसके ऊपर आपका हृदय चक्र है, यहाँ कंठ चक्र है, इसके ऊपर तब आपका 6ठा चक्र है जहाँ नाम प्रज्वलित तो होता, राम नाम मणि। और आप बराबर सबसे नीचे चक्र पर, इंद्रिय चक्र पर रहोगे, तो फिर यहाँ कब चढ़ पाओगे आप? इसलिए बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य और उपवास। खैर तो एक प्रसंग बस आ गया, इसका बहुत अच्छा विश्लेषण महात्मा गांधी जी ने किया है। वो भी आध्यात्मिक पुरुष थे। खैर उनको सद्गुरु तो नहीं मिले, गांधी महात्मा को संत नहीं मिले, नहीं तो गांधी महात्मा कमाल कर जाते। अपने बलबूते ही जो कुछ समझा गीता उता पढ़कर, फिर भी दुनिया में इतना कमाल करके चले गए। महात्मा गांधी ने इसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया, एक्सप्लेन किया। ब्रह्मचर्य और उपवास हमारे ऋषि मुनि इस पर क्यों जोर देते थे, इसको महात्मा गांधी ने भी एक्सप्लेन किया है, सभी संतों ने एक्सप्लेन किया है। ब्रह्मचर्य और उपवास, इसीलिए महात्माओं के दरबार में भंडारा रूखा सूखा बनाया जाता। ऐसा नहीं कि कोई मजबूरी है, पैसे की कमी है, ना ना ना। उनका नियम है कि रूखा सूखा खाई के, ठंडा पानी पीऊ, और देखी पराई चूपड़ी, मत ललचाए जीव।
मत ललचाओ, रूखा सूखा खाओगे भजन